गुड मॉर्निंग एवरी स्टूडेंट। हमारा जो अगला टॉपिक है वो है नरेशन। नरेशन या हम इसको क्या बोल सकते हैं, स्पीच। नरेशन या बोल सकते हैं हम स्पीच। स्पीच या नरेशन कितने प्रकार के होते हैं? नरेशन दो प्रकार के होते हैं। नरेशन दो प्रकार के होते हैं। हमारे एग्जाम में क्या दिया हुआ होता है? डायरेक्ट स्पीच से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में हमें चेंज करवाया जाता है। हमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में क्या करवाया जाता है? चेंज करवाया जाता है। तो फर्स्ट इसका जो पार्ट होता है वो होता है डायरेक्ट स्पीच। वो होता है डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच क्या होता है? ये देखो, इसमें वक्ता द्वारा कही गई बात को ज्यों का त्यों रख दिया जाता है। इसमें क्या किया जाता है? वक्ता द्वारा कही गई बात को ज्यों का त्यों रख दिया जाता है। वो क्या होता है? डायरेक्ट स्पीच। यदि हमें जो कथन बताया गया वो जैसा इसमें कोई प्रोनाउन वगैरह चेंजेस किए बगैर हम जैसा का आया हुआ है वैसा का वैसा यदि हम रख देंगे तो वो हो जाएगा डायरेक्ट स्पीच। सेकंड होता है इसमें इनडायरेक्ट स्पीच। सेकंड होता है इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है? देखो, इसमें वक्ता द्वारा कही गई बात को अपने शब्दों में कहा जाता है। वक्ता जो बात कहता है उसको क्या करते हैं? अपने शब्दों में कहते हैं, तो वो क्या होता है? इनडायरेक्ट स्पीच होता है। वक्ता द्वारा कही गई बात को हम ज्यों का त्यों रख देते हैं, वो डायरेक्ट स्पीच होता है। और वक्ता द्वारा कही गई बात होती है, कथन होता है, उसको हम अपने शब्दों में कह देते हैं, वो क्या हो जाता है? इनडायरेक्ट स्पीच है। अब हमें करना क्या? हमारे आता है किस प्रकार से? वो इस प्रकार से आता है डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना। डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज। चेंज करने के नियम। शुरुआती बिंदु हमारा यह रहता है। क्या करते हैं? डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने के नियम। वो नियम कौन कौन से होते हैं, किस प्रकार से चेंजेस किया जाता है? फर्स्ट देखेंगे हम, एक एग्जांपल लिखेंगे, एक एग्जांपल के माध्यम से देखेंगे। ही सेड टू मी, आई एम ए स्टूडेंट। अब ध्यानपूर्वक देखना चेंजेस क्या होता है, कैसे किया जाता है। ये शुरुआती भाग है, ये अंतिम भाग है, इन्वर्टेड कोमा वाले। दोनों के नाम अलग अलग होंगे। इसको बोला जाता है रिपोर्टिंग स्पीच। इसको क्या बोला जाता है? रिपोर्टिंग स्पीच। आगे इन्वर्टेड कोमा में जो पार्ट होता है उसको बोला जाता है रिपोर्टेड स्पीच। अब हर स्टूडेंट को मालूम होना चाहिए कि इन्वर्टेड कोमा से जो पहला भाग आएगा उसको क्या बोला जाता है? रिपोर्टिंग स्पीच बोला जाता है। सेकंड जो भाग होता है उसको बोला जाता है रिपोर्टेड स्पीच। अब इसमें चेंजेस कौन कौन से किए जाते हैं? फर्स्ट चेंजेस होता है यहाँ पे, फर्स्ट चेंजेस होता है यहाँ पे, इसको बोला जाता है रिपोर्टिंग वर्ब। क्या बोला जाता है? रिपोर्टिंग वर्ब। यह होती है रिपोर्टिंग वर्ब। मैं दोबारा बता दूं आपको, ये पूरा कंप्लीट सेंटेंस होगा, ये होगा रिपोर्टिंग स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट ये होता है, ये वर्ब होती है, ये ऑब्जेक्ट होता है। रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट ये होता है, ये वर्ब होती है, ये ऑब्जेक्ट होता है। सेकंड पार्ट को क्या बोला जाता है? रिपोर्टेड स्पीच।
शुरुआती डायरेक्ट इनडायरेक्ट चेंज करेंगे। पहला नियम ये होता है हम रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करेंगे। पहला नियम क्या होता है? रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करेंगे। दूसरा नियम ये होता है कंजक्शन। डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट यदि हम चेंज कर रहे हैं, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट चेंज कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे? रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टिंग स्पीच दोनों को जोड़ के एक सेंटेंस बनाएंगे। तो दोनों को जोड़ने के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसको क्या बोला जाता है? कंजक्शन बोला जाता है। उसको क्या बोला जाता है? कंजक्शन बोला जाता है। इस प्रकार से दूसरा नियम ये हो गया। तीसरा नियम ये होता है कि इसको बोला जाता है ये आता है, इसको बोला जाता है प्रोनाउन। तीसरा नियम होता है प्रोनाउन चेंज। कौन सा चेंज? प्रोनाउन चेंज। तीसरा नियम कहता है कि प्रोनाउन चेंज करने चाहिए। चौथा नियम होता है ये, यहाँ पे एम आया हुआ है अर्थात यहाँ पे कोई वर्ब आई हुई रहती है तो इसको बोला जाता है टेंस चेंज। एक नियम यहाँ पे और आता है जो कई सेंटेंस में आएगा, कहीं में नहीं आएगा। कहीं पे आपको नाउ दिया हुआ आएगा, कहीं पे टुडे दिया हुआ आएगा, कहीं पे यस्टरडे दिया हुआ आएगा। उनको बोला जाता है, उस चेंजेस को बोला जाता है टाइम एंड डिस्टेंस चेंजेस। यदि आप नरेशन को चेंज कर रहे हो डायरेक्ट टू स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर रहे हो तो आपको 5 चेंजेस करने पड़ेंगे। पहला चेंज होगा रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करना, दूसरा चेंज होगा कंजक्शन को चेंज करना, तीसरा होगा प्रोनाउन को चेंज करना, चौथा होगा टेंस को चेंज करना और पांचवा अदर यहाँ पे नाउ दिया हुआ है, टुडे, यस्टरडे, टुमारो ये वर्ड दिए गए आएंगे। उनको किस में चेंज करना है? उनको बोला जाता है टाइम एंड डिस्टेंस चेंजेस, समय या दूरी संबंधी परिवर्तन। उनको क्या बोला जाता है? समय या दूरी संबंधी परिवर्तन। यदि हम नरेशन को चेंज कर रहे हैं, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट यदि चेंज कर रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? ये 5 चेंजेस करने पड़ेंगे यथावत रूप से, तभी आपका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सही हो पाएगा, अन्यथा सही नहीं है। एक में मान लो कि इसमें से आपने एक चेंजेस नहीं किया तो आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या नहीं हुआ है? कंप्लीट नहीं हुआ। डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट चेंज कर रहे हो वो क्या नहीं हुआ है? कंप्लीट नहीं हुआ है। पहला चेंजेस है, ध्यानपूर्वक देखो, इसके 2 पार्ट बने होंगे डायरेक्ट स्पीच के। पहला पार्ट को बोला जाता है रिपोर्टिंग स्पीच, सेकंड पार्ट को बोला जाता है रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच में पहला जो चेंजेस होगा वो होगा रिपोर्टिंग वर्ब। फिर रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच दोनों को जोड़ने के लिए कंजक्शन का प्रयोग किया जाता है। तीसरा जो चेंजेस होता है वो प्रोनाउन चेंजेस होता है, चौथा चेंजेस होता है वो टेंस चेंजेस होता है, पांचवा चेंजेस होता है वो होता है टाइम एंड डिस्टेंस का जो चेंजेस होता है, जिसको बोल सकते हैं समय और दूरी संबंधी जो परिवर्तन होंगे वो होंगे। अब देखो अकॉर्डिंग टू नियम चलेंगे हम। पहला चेंजेस कौन सा होगा? रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करना। क्योंकि यदि हम नियम के अकॉर्डिंग चलेंगे तो पहला नियम हम किसको चेंज कर रहे हैं? रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करना। अब देखो रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करना प्लस कंजक्शन, ये हर सेंटेंस में अलग अलग रहेंगे। अब ये बता देता हूं मैं, हर सेंटेंस में अलग अलग रहेंगे। हम सेंटेंस पढ़ेंगे, पहला असर्टिव सेंटेंस होगा जिसमें उसके 2 टाइप्स होते हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव। दूसरा सेंटेंस पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तीसरा पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव के भाग बनते हैं लेट से शुरू होने वाले, लेट अस से शुरू होने वाले, प्लीज और काइंडली से शुरू होने वाले, वो सभी इंपेरेटिव का एक भाग होगा। चौथा जो सेंटेंस पढ़ेंगे वो होगा ऑप्टेटिव सेंटेंस। पांचवा जो सेंटेंस पढ़ेंगे वो होगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। मतलब ये 5 जो पढ़ेंगे हम सेंटेंस, उसमें क्या होगा? रिपोर्टिंग वर्ब सब में अलग अलग होती जाएगी, कंजक्शन है सब में अलग अलग होते जाएंगे। ये नियम है टेंस चेंजेस का नियम है, प्रोनाउन चेंजेस का नियम है, टाइम एंड डिस्टेंस का नियम है। वो यथावत रूप से अफर्मेटिव, इंटेरोगेटिव, ऑप्टेटिव, इंपेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी सभी में समान रहेगा। केवल क्या चेंजेस होता जाएगा? रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करना है आपको और कंजक्शन को चेंज करना है। बस ये 2 अफर्मेटिव के भी चेंज होंगे, इंटेरोगेटिव में अलग होंगे, इंपेरेटिव में अलग होंगे, ऑप्टेटिव में अलग होंगे, एक्सक्लेमेटरी में अलग होंगे। तो शुरुआती बिंदु यदि हम सीखेंगे तो वो होगा अफर्मेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव का ही हम सीख रहे हैं। अफर्मेटिव में रिपोर्टिंग वर्ब को किस प्रकार से चेंज किया जाता है। पहला नियम यह कहता है कि यदि आपके क्या रखा हो, यदि रिपोर्टिंग वर्ब सेज है,
है तो उसको टेल्स में चेंज किया जाता है, उसको टेल्स में चेंज किया जाता है, सॉरी सेज का सेज ही रहेगा, सेज का सेज ही रहेगा, उसको सेज में चेंज किया जाता है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब सेज है तो उसको सेज में ही रखा जाता है। अर्थात बोल सकते हैं यदि हमारे केवल सेज आ रखी है, अर्थात ये बोल सकते हैं सेज के बाद में क्या टू नहीं आया हुआ है, ऑब्जेक्ट नहीं आया हुआ है, तो हम क्या मानेंगे सेज को सेज ही रखेंगे, उसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। और इसका सेकंड जो बिंदु यह कहता है यदि रिपोर्टिंग वर्ब सेज टू है, क्या आई हुई है, सेज टू आई हुई है, तो उसको करेंगे टेल्स में चेंज, टेल्स में चेंज किया जाए। क्या रखी हो, यदि हमारे सेज आ रखी हो तो उसको सेज को सेज ही रहने देंगे, यदि सेज टू आ गया तो हम किस में चेंज करेंगे, टेल्स में चेंज करेंगे। इसमें अगला बिंदु यदि रिपोर्टिंग वर्ब सेड हो तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात सेड का सेड ही रहेगा। यदि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब क्या आ रखी है, सेड आ रखी है, केवल सेड आ रखी है, सेड के बाद में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, यदि केवल सेड आ रखी है, सेड टू है, अर्थात हम ये बोल सकते हैं सेड टू, सेड के बाद में उसका कोई सेड का कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, अर्थात रिपोर्टिंग जो स्पीच है उसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं आया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, सेड जो रिपोर्टिंग वर्ब होगी उसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, सेड का सेड ही रहने देंगे। फिर अगला है यदि रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू हो, अर्थात हम बोल सकते हैं सेट का कोई ऑब्जेक्ट हो तो उसको टोल्ड में चेंज किया जाता है, उसको टोल्ड में चेंज किया जाता है। अब यह है अफर्मेटिव सेंटेंस होंगे, उनके जो रिपोर्टिंग वर्ब होगी उसको चेंज करने का नियम। पहला क्या होगा, यदि सेज आया हुआ है अर्थात हम बोल सकते हैं सेज का कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेज में कोई परिवर्तन नहीं होगा। दूसरा होगा सेड टू आया हुआ है अर्थात बोल सकते हैं सेज का कोई ऑब्जेक्ट है तो हम सेज को किस में चेंज करेंगे, टेल्स में चेंज करेंगे। और तीसरा नियम यह कहता है यदि केवल सेड आया हुआ हो अर्थात हम बोल सकते हैं सेड का क्या नहीं हो, कोई ऑब्जेक्ट नहीं हो, तो हम क्या करेंगे, सेड में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, सेड वैसा का वैसा आ जाएगा। और चौथा है वो है कि यदि सेड टू आया हुआ है अर्थात बोल सकते हैं सेड का कोई ऑब्जेक्ट आया हुआ है तो हम क्या करेंगे, सेड को किस में चेंज कर देंगे, टोल्ड में चेंज कर देंगे। पहला नियम था हमारा वो था रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करना। सेकंड है वो है कंजक्शन, सेकंड है वो है कंजक्शन। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं अफर्मेटिव में, अफर्मेटिव सेंटेंस में, अफर्मेटिव सेंटेंस में दैट कंजक्शन का प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है, दैट कंजक्शन का प्रयोग किया जाता है। अफर्मेटिव सेंटेंस होगा उसमें किस किस को, रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच दोनों को जोड़ने के लिए डायरेक्ट टू यदि इनडायरेक्ट में यदि हम चेंज कर रहे हैं तो रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच दोनों को जोड़ने के लिए कौन से कंजक्शन का प्रयोग किया जाता है, दैट कंजक्शन का प्रयोग किया जाता है। दोनों को जोड़ने के लिए दैट कंजक्शन का प्रयोग किया जाता है।
अब प्रोनाउन चेंजेस में सर्वप्रथम हमें क्या देखना पड़ेगा, प्रोनाउन का चार्ट देखना पड़ेगा। अब इनको बोला जाता है पर्सनल प्रोनाउन। इनको क्या बोला जाता है, पर्सनल प्रोनाउन। किसी व्यक्ति विशेष के लिए प्रयुक्त होने वाले प्रोनाउन होते हैं, किसी व्यक्ति विशेष के लिए प्रयुक्त होने वाले प्रोनाउन होते हैं। अब इसमें देखो प्रोनाउन के 4 पार्ट बने हुए होते हैं। देखो एक तो होता है सब्जेक्टिव, एक ऑब्जेक्टिव, एक पजेसिव, एक होता है रिफ्लेक्सिव। 4 पार्ट बने हुए होते हैं। सब्जेक्टिव का मतलब होता है सब्जेक्ट की जगह प्रयुक्त होने वाले जो प्रोनाउन होंगे उनको बोला जाता है सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्ट की जगह प्रयुक्त होने वाले जो प्रोनाउन होंगे उनको बोला जाता है ऑब्जेक्टिव। पजेसिव प्रोनाउन वो होते हैं जो एक दूसरी वस्तु के साथ में क्या दर्शाते हैं, उस प्रोनाउन का या अर्थात जो शुरुआत में जो नाउन या प्रोनाउन आई है उसका रिलेशन दर्शा रहे हैं, उनको बोला जाता है पजेसिव प्रोनाउन। और रिफ्लेक्सिव होता है, इसका प्रयोग केवल निजता के लिए किया जाता है, अर्थात बोल सकते हैं निजता या स्वयं के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। इनका प्रयोग इंग्लिश ग्रामर में माने से टेक्स्ट बुक में बहुत ही कम इनका यूज किया जाता है। सबसे ज्यादा प्रयुक्त होने वाले प्रोनाउन है वो 3 ही प्रोनाउन ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग सबसे ज्यादा किया जाता है। पहले देखो प्रोनाउन होते हैं 3 प्रकार के, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन के 2 पार्ट होते हैं, आई और वी। सेकंड पर्सन होता है यू, थर्ड पर्सन होता है ही, सी, इट और दे। फर्स्ट पर्सन होता है आई और वी, सेकंड यू, थर्ड पर्सन ही, सी, इट और दे। फर्स्ट पर्सन आई का सब्जेक्टिव आई रहेगा, ऑब्जेक्टिव मी हो जाएगा, पजेसिव माई हो जाएगा और रिफ्लेक्सिव माई सेल्फ हो जाएगा। वी का सब्जेक्टिव वी रहेगा, ऑब्जेक्टिव अस, पजेसिव आवर और रिफ्लेक्सिव आवर सेल्फ। यू सब्जेक्टिव तो यू ही रहेगा, ऑब्जेक्टिव भी यू रहेगा। अब देखो इसमें कंफ्यूजन की स्थिति रहती है कि यदि हमारे सेंटेंस में आ जाए तो हमें क्या पता चलेगा कि ये सब्जेक्टिव और ये ऑब्जेक्टिव, ये दोनों समान रूप से लिखे जाते हैं। तो आपको एक बात ध्यान देनी है कि यदि सेंटेंस के शुरुआत में सब्जेक्ट के रूप में आया हुआ, सब्जेक्ट की जगह कर्ता की जगह आया हुआ है तो हम इसको मानेंगे ये सब्जेक्टिव है। यदि वर्ब के बाद में यू आया हुआ है तो ये कौन सा होगा, ऑब्जेक्टिव प्रारूप होगा। इसका पजेसिव योर होता है और रिफ्लेक्सिव क्या होता है, योर सेल्फ होता है। फिर आता है थर्ड पर्सन प्रोनाउन ही, मस्कुलाइन के लिए प्रयुक्त होता है ही, ऑब्जेक्टिव हिम, पजेसिव हिज और हिमसेल्फ, यह होता है इसका रिफ्लेक्सिव। फिर आता है फेमिनाइन के लिए प्रयुक्त होने वाला सी, हर, हर सेल्फ। फिर आता है नॉन लिविंग थिंग्स और एनिमल्स के लिए यह होता है इट से और इट सेल्फ। और यदि ये एक आता है अंत में दे, ये इनका होता है प्लूरल, चाहे फेमिनाइन या मस्कुलाइन है या जैसे मतलब इट का प्रयोग कर रहे हैं नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, एनिमल्स के लिए, यदि वो चीजें प्लूरल में आ रखी हैं तब हमें क्या करना है, इन तीनों के लिए प्रयुक्त हो सकता है दे। यदि ही मतलब एक बॉय है, यदि एक लड़के का नाम है वो सिंगुलर आ रखा है तो उसके लिए प्रयुक्त होने वाले प्रोनाउन क्या होगा, ये होगा। यदि वो प्लूरल में बॉयज है तो उनके लिए हम क्या कर सकते हैं, दे कर सकते हैं। यदि लड़कियां हैं वो यदि प्लूरल में तो भी दे का प्रयोग कर सकते हैं। ये इट वाला है, यदि नॉन लिविंग थिंग्स और एनिमल्स हैं वो क्या आ रखे हैं, प्लूरल पे आ रखे हैं, तब हम किसका प्रयोग कर सकते हैं, दे का प्रयोग कर सकते हैं। दे का ऑब्जेक्टिव होता है देम, पजेसिव होता है देम और रिफ्लेक्सिव होता है देम सेल्वेज। ये है एक प्रोनाउन का चार्ट। अब देखो इससे आगे आपको प्रोनाउन चेंज किस प्रकार से करना है। आपको प्रोनाउन चेंज किस प्रकार से करना है। एक नंबर, यदि रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन हो तो उसको रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज किया जाता है। सब्जेक्ट के अनुसार चेंज किया जाता है। यदि आपके क्या रखा हो रिपोर्टेड स्पीच, मतलब अंतिम जो भाग है रिपोर्टेड स्पीच, उसमें क्या आया हो, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आया हो, तो उसको क्या करना है, हमें रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार उसको चेंज करना है। मतलब यहाँ पे क्या आया हो, यदि फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्टिव रूप आया और यदि हमारे रिपोर्टिंग स्पीच का जो सब्जेक्ट है वो यदि ही आया हुआ है तो वहां पे ही का ही आ जाएगा। और यदि वहां पे ऑब्जेक्टिव आया हुआ है,
मतलब आएगा मी आया हुआ है, तो सब्जेक्ट यदि हमारे ही है तो ही का भी क्या है ऑब्जेक्टिव रूप क्या आ जाएगा, ही आ जाएगा। यदि सी आया हुआ है तो सी का ऑब्जेक्टिव रूप हर आ जाएगा। ये वहां पे जैसा दिया हुआ है आए, यदि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन सब्जेक्टिव रूप है तो भी सब्जेक्ट का जो रिपोर्टिंग स्पीच है उसका जो सब्जेक्ट है वो यदि ही है सी है जो भी है उसके अनुसार चेंज किया जाएगा। वो सब्जेक्टिव है तो उसका सब्जेक्टिव रूप लिख दो, ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव लिख दो, पजेसिव है तो पजेसिव लिख दो, रिफ्लेक्सिव आया हुआ है तो रिफ्लेक्सिव उसका ये रूप लिख दो। और फिर आगे देखो, यदि रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन प्रोनाउन हो तो उसको रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज किया जाता है। रिपोर्टिंग स्पीच का जो ऑब्जेक्ट होगा उसके अनुसार चेंज किया जाता है। जिस प्रकार से ही शेड टू मी आया हुआ है तो इसका मतलब रिपोर्टिंग स्पीच का जो ऑब्जेक्ट है वो क्या आया हुआ था, मी आया हुआ है। अब मी के अकॉर्डिंग चेंज होगा। सेकंड पर्सन मतलब आगे रिपोर्टेड स्पीच है उसमें सेकंड पर्सन यू इसमें से आया हो तो आपको क्या करना है, उसको रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार आपको उसको चेंज करना है। फिर होता है थर्ड पर्सन प्रोनाउन। थर्ड पर्सन प्रोनाउन में नो चेंज होता है। थर्ड पर्सन प्रोनाउन में क्या होता है, नो चेंज होता है, इसमें कोई बदलाव नहीं होता। जैसा हमारे पास थर्ड पर्सन प्रोनाउन यदि रिपोर्टेड स्पीच में ही आया हुआ, सी इट दे इनमें से कोई सा भी आया हुआ है तो आपको क्या करना है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है। जैसा प्रोनाउन आया हुआ है यदि इसका सब्जेक्टिव रूप है तो यदि आप डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट में चेंज कर रहे हो तो उसका सब्जेक्टिव रूप लिखो। यदि ऑब्जेक्टिव आया हुआ है तो आप ऑब्जेक्टिव रूप लिखो। यदि पजेसिव आया हुआ है तो आप इसमें क्या करो, पजेसिव रूप लिखो। अब आगे देखो, एक यदि आप शॉर्ट ट्रिक से देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे, देखो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये तीन होते हैं। इनको चेंजेस किस प्रकार से करना है, अब यहाँ पे लिख देंगे SO1 एक नंबर, बस एक दो तीन। फर्स्ट पर्सन है वो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज किया जाता है, सेकंड पर्सन है वो ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज किया जाता है, थर्ड पर्सन प्रोनाउन होंगे उसमें क्या होगा, नो चेंज होगा, कोई बदलाव नहीं होगा। हम इस के माध्यम से भी यह समझ सकते हैं, फर्स्ट पर्सन को किसके अनुसार चेंज किया जाता है, सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंजेज होता है, उसमें कोई बदलाव नहीं होता है। ये आपका रहता है प्रोनाउन चेंजेज का चार्ट। इसके आधार पे ही आपको क्या करने हैं, प्रोनाउन चेंज करने हैं। अगला हमारा जो बिंदु होगा वो होगा टेंस चेंजेस। टेंस में बदलाव किस प्रकार से किया हुआ है। एक साइड में ये डायरेक्ट स्पीच लिख रखा है, दूसरी साइड में इनडायरेक्ट स्पीच लिख रखा है। ये डायरेक्ट स्पीच वाले हमें हमारे जो एग्जांपल दिए हुए आई है उसमें ये टेंसेस दिए हुए आई है, हमें चेंज करना है इन टेंसेस में। यदि आपके डायरेक्ट स्पीच में प्रेजेंट सिंपल है तो उसको पास्ट सिंपल में चेंज करो, प्रेजेंट कंटीन्यूअस है पास्ट कंटीन्यूअस में चेंज करो, प्रेजेंट परफेक्ट है पास्ट परफेक्ट में चेंज करो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में चेंज करो, पास्ट सिंपल है तो पास्ट परफेक्ट में चेंज करो, पास्ट कंटीन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में चेंज करो। पास्ट परफेक्ट टेंस है, यदि पास्ट परफेक्ट टेंस आ रखा उसमें क्या होता है, नो चेंज होता है, कोई बदलाव नहीं होता है। फिर आप पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस उसमें भी क्या रहता है, नो चेंज होता है, कोई बदलाव नहीं होता है। यदि आपको ये मॉडल दिए हुए आ रहे हैं, कैन दिया हुआ है, कैन वुड में चेंज हो जाता है, शेल दिया हुआ है शुड में चेंज हो जाता है, विल है वुड में चेंज हो जाएगा, में है माइट में चेंज हो जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वैसी की वैसी रह जाएगी। एक बात ध्यान में रखना, यदि आपके कुड आ रखा है तो वो कैन में चेंज नहीं होगा, शुड है वो शेल में चेंज नहीं होगा, वुड है विल में चेंज नहीं होगा, माइट है में चेंज नहीं होगा। यदि ये दिए हुए आ रहे हैं तो इनमें कोई चेंजमेंट नहीं होगा, जैसा आ रखा है वैसा का वैसा आपको कर देना है। यदि आपको ये दिए हुए आ रहे हैं डायरेक्ट स्पीच में तो यदि कैन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है चेंज करो, कुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में चेंज कर दो, शेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रखी है तो शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कर दो, विल आ रखा है तो विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो शुड वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में चेंज कर दो, में आ रखा है तो में
मे का माइट हो जाएगा, माइट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में चेंज कर दो। यदि आपको ये दिए हुए आ रहे हैं कुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई आ रही है तो आपको क्या करना है, ये नहीं करना है कैन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कुड है जैसा का जैसा आया हुआ है, कुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इनडायरेक्ट में चेंज कर रहे हैं तो कुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वैसा का वैसा रह जाएगा।